चलिए, कल हमने इसी त्रिकोणमिति में कुछ भाग पढ़ा था। हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम आज कुछ रिवीजन करेंगे उसी सब क्वेश्चन का। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना, √3/2, ये हमको गिवन है। और हमको पता है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी कि P इज इक्वल टू कितना, √3 और B H इज इक्वल टू कितना, तो 2। तो यहाँ से B का वैल्यू हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। B का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो B का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। P इज इक्वल टू रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। B बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर का वैल्यू, H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू है 2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर, कितना आएगा, √4 माइनस 3, कितना हो जाएगा, √1 होगा, यानी कि वैल्यू कितना आएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद क्या होगा, ये A, ये B और ये C, चलिए ये A, ये B और ये C। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 90 डिग्री है, यानी कि H का वैल्यू आपका कितना है, 2, और BC का वैल्यू, यानी अगर थीटा इसको बना दिया जाए तो P का वैल्यू कितना होगा, √3, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हमने निकाला 1। ठीक है, ये 1 निकाले हैं। अब क्या करना है हमको, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना है। तो साइन थीटा का तो मान हमको गिवन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √3/2। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। इसका भी मान कितना है, 1/2 होगा। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, P/B होता है। तो P का मान कितना है, √3 दिया हुआ है, और B का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे आगे, फिर cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो B/P होता है। B का मान कितना है, 1, अब P का मान कितना है, √3। टेन का cos का हो गया, cos के बाद sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, H/B होता है। H का मान कितना है, 2 है, और B का मान कितना है, B का मान आपका 1 है। ये हो गया sec थीटा का मान। उसके बाद एक बचा है क्या, cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। H का मान कितना है, 2 है, और P का मान कितना है, तो √3। ये वैल्यू आ गया, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि साइन थीटा सेक थीटा बराबर 5/4 और सॉल्व दैट गिवन इक्वेशन। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कह रहा है क्या कि आप इक्वेशन को प्रूफ कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है। सेक थीटा इक्वल टू आपको गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 आपको दे दिया है, यानी कहने का मतलब H/ कितना होता है, तो B होता है। H और B का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू कितना है, 4 है। P का वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। P का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो P का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही पाइथागोरस थ्योरम P का लगा देना है। P इज इक्वल टू क्या होता है, H² माइनस B², ये फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, H का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस
4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 माइनस 16 कितना आएगा, 25 में 16 को घटाएंगे तो रूट 9, यानी कहने का मतलब कितना आएगा, 3 आएगा। एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मान पुट कर दीजिए, इसको थीटा मान लेते हैं हम, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये मेरा एच होगा, एच का मान कितना गिवन है, 5। और ये थीटा है तो ये मेरा पी होगा, पी का मान कितना गिवन है, पी का मान अभी हमने निकाला 3, और डी का मान कितना होगा तो 4। ठीक है, अब आगे कह रहा इस इक्वेशन को प्रूव कीजिए, तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/7। इसी को कह रहा कि प्रूव कीजिए। हम लोग साइन थीटा का मान जानते हैं कितना होता है, p/h, इसको रख लेते हैं -2 इंटू b/h होगा cos थीटा का वैल्यू, फिर टेन थीटा का p/b होता है, यहाँ रख लेते हैं, माइनस cos थीटा का क्या होता है, b/p होता है, यहाँ रख लेते हैं, इज इक्वल टू 12/7। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए इसके बाद p का मान यहां से देखिए कितना है, 3 है, तो 3/h का वैल्यू कितना है, 5, तो 3/5 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू मेरा कितना है, 4 है, 2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 3 है, 3 बाय, अब b का वैल्यू कितना है, 4 है, 3/4 यहाँ रख देंगे, माइनस, अब बस कह रहा है कि 10 उल्टा कर देना है हमको, 4/3 इज इक्वल टू 12/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, इधर बनाते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखिए, तो इधर करेंगे तो 5 दोनों में 5 है, 5 का एलसीएम 5 होता है, 5 ले लेते हैं यहाँ, इधर क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 होगा, -2 इंटू 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम नहीं है तो 12 आ जाएगा, नीचे का एलसीएम कितना है 12, 4 फिर 4 से ये 3, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से कितना बचेगा, 3 दिया 9 आ जाएगा ऊपर में, और इधर कितना आ जाएगा, ये 3 से 12 को काटेंगे तो कितना होगा 4, 4 चौक 16 आ जाएगा यहाँ। अब वैल्यू देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इक्वल टू में कितना रखेंगे तो 12/7। ठीक है, आगे देखिएगा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा, -5/5 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय कितना 12, ये उलट जाएगा, उलटने के बाद क्या होगा देखिए, तो ये और ये कट जाएगा क्या, और देखिए तो 5 और 5 भी कट रहा है क्या ऊपर में। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, इक्वल टू में क्या है 12 है। अब देखिए इधर आइए क्या करते हैं, बच्चा क्या मेरे पास 1/7/12 बचा, इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टा देंगे तो क्या आएगा 12/7 आएगा, इज इक्वल टू 12/7 आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है cosec थीटा बराबर 2, तो सॉल्व दैट गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको आपको शो करना है कि ये इक्वल है, एलएचएस बराबर आरएचएस करके हमको प्रूव करना है। चलिए करके देखते हैं। तो cosec थीटा क्या दिया हुआ है, cosec थीटा इज इक्वल टू 2, यानी इसके नीचे में 1 है, जो भी संख्या लिखाता है उसके डिवाइड में 1 होता ही होता है। cosec थीटा में इतना है तो ऊपर वाला वैल्यू cosec थीटा बराबर होता क्या है,
तो h बाय p, यानी कि h इजकल टू कितना 2 और p इजकल टू कितना 1, ये हमको गिवन है। और b इजकल टू हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ट्रायंगल बना लेते हैं एक साइड में। ट्रायंगल क्या बनेगा, ये a, ये b, ये c, ये थीटा मान लीजिए। थीटा इसको मानते तो ये मेरा p यानी 1 सेंटीमीटर, और इसको 90 डिग्री तो बनाना ही पड़ेगा 90, तो h ये 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ का वैल्यू क्या आएगा वो देखने के बाद चलिए देखते हैं। b का मान निकालते हैं। b इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, जब इतना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा h का वैल्यू कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, कितना आ गया लगे तो 4 माइनस 1, या क्या यहाँ क्या आ गया √3 आया। क्या वैल्यू आया b का √3 आ गया। √3 आने के बाद हम लोग का p b h तीनों मिल गया, यहाँ पे √3 मान आ गया। आप क्या करना है, तो इस इक्वेशन में पुट करना है। देखिएगा क्या होगा वैल्यू, cot थीटा बराबर सॉरी cot थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। cot थीटा का मान कितना होता है आप बता सकते हैं। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, b बाय 2 होता है, b बाय 2 होता है, प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा P बाय एच होगा, और 1 प्लस cos थीटा का होगा b बाय एच इक्वल टू 2 दे रखा है, ये हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर √3 बटा p का वैल्यू कितना है 1, इसको लिख दिए, प्लस p का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2 है, यहाँ डाल दिए 1 प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू √3 है, √3 यहाँ लिख देते हैं, √3 बाय h का वैल्यू कितना है तो 2 यहाँ डाल देते हैं इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे करने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है नीचे वाले में यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। क्या होगा √3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कितना √3/2 है, इसका एलसीएम क्या लेंगे 2 लेंगे। यहाँ एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस √3 आएगा इक्वल टू 2 होगा ही नहीं होगा, होगा। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं तो क्या मान देगा √3 प्लस 1/2 इंटू 2 बाय क्या आ जाएगा 2/2 प्लस √3 आ जाएगा इक्वल टू 2 होगा, होगा नहीं होगा, होगा। देखिए तो कुछ कटेगा भी क्या, ये 2 और ये 2 कट गया, कटा ही नहीं कटा, कटा। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे देखिए क्या करना होगा, ये अब क्या बचा यहाँ पर √3 प्लस 1/2 प्लस √3, यही बचा है ना, यही बचा है ना। अब क्या करना होगा यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा या इधर वाले के साथ आपको रेशनलाइज करना होगा। चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1 इजिकल टू 2 ये आना है। इसके बाद इसका काम आगे, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, और एक बार इसको इससे गुना करेंगे। देखिएगा क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 2√3, और ये 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अब प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ गया 2 प्लस √3 आएगा बटा 2 इजिकल टू 2। देखिएगा आगे क्या होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्या 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। अगर √3 नीचे से हटाना है तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। कितना से 2 माइनस √3 से रेशनलाइज, नीचे में एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए तो ये एक प्लस में एक माइनस में दिख रहा होगा आपको। इसमें करना क्या है, तो करना ये है ऊपर वाले को
ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको आप जोड़िए, क्या होगा 2√3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में है, 2 प्लस √3 दिया हुआ है तो एक को कर दो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये होगा। फिर आगे देखिएगा क्या करेंगे, बराबर में 2 डाल देते हैं, इसके आगे क्या होगा, एक बार इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और एक बार इसके साथ गुना करके देखिए क्या होता है। यहाँ पर होगा 2√3 इंटू 2 माइनस √3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आगे क्या आएगा वैल्यू, देखिएगा जरा सा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, एक बार इसको इससे गुना करेंगे तो 4√3 और इसको इससे करेंगे तो माइनस 2√3 हो जाएगा। फिर इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस √2√3 और √3 को जब आप गुना करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 2√3 और 3 को गुना करते हैं तो √3 इंटू √3 हो जाता है 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4 दुनिया प्लस 8 और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 4√3 बाय 1, ये घट करके 1 आ जाएगा इक्वल टू 2। इसको लिखिए, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, हटा दीजिए इसको। आगे आइए क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जब आपका घटेगा, ये सबसे पहले आपका कट जाएगा, ये घटेगा तो 2 इक्वल टू 2, ये इसका प्रूफ हुआ, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका सम बन गया। ठीक है, फिर क्या है cos थीटा बराबर 0.6, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ऊपर वाला को वैल्यू को काटो, ये 3 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 3/5 आ गया। आपको पता है cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है, यहाँ पुट करते हैं, b का मान कितना 3 और h का वैल्यू कितना तो 5, अब p का वैल्यू क्या करना होगा हमको कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग साइड में ट्रायंगल बना ले। चलिए ट्रायंगल बन गया ए बी और सी, यहाँ थीटा बनाएंगे तो P ये हो जाएगा मेरा, और ये 90 डिग्री है तो मेरा क्या ये H होगा। अब देखिए तो P मेरा क्या है, हमको तो बताना है, अभी B का वैल्यू पता है 3 और H का वैल्यू पता है 5। ठीक है, ये 3 और ये 5, ये कितना बचा है अभी हमको पता नहीं है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, √H² माइनस B², ये फॉर्मूला आता है। H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा देखिए तो √25 माइनस 9 यानी कि कितना √16 यानी इक्वल टू 4 आना है। कितना रूट से जब हटाएंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद देखिएगा ये 4 आया, किसका मान, तो ये P का मान 4 आया, किसका P का मान 4 आया। अब हमको इस फॉर्मूला में पुट करना है, सबका वैल्यू देखना है कि 0 के बराबर आता है कि नहीं। सॉल्व करना है हमको, क्या 5 sin थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, क्या 0। आगे क्या करेंगे 5 इंटू, अच्छा साइन थीटा का मान क्या होता है तो P/H होता है, यहाँ लिख देते हैं P/H माइनस 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B होता है, यहाँ लिख देते हैं P/B इज इक्वल टू 0, क्या 0। चलिए देखते हैं 5 इंटू P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू 4 है, आप भी H का वैल्यू क्या है 5 है, 5 यहाँ पुट करते हैं, माइनस 3 इंटू P का वैल्यू क्या है 4 है और B का वैल्यू क्या है मेरा 3 है ना 3 है। देखिए तो इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा ये 5 और ये 5 कटेगा, क्या कट गया, ये 3 और ये 3 भी कट गया, क्या कटा ना। अब देखिए तो क्या बचा है यहाँ पर मेरे पास 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी कट गया, क्या तो 0 इज इक्वल टू 0, प्रूफ हुआ LHS बराबर RHS हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट द cos A is equal to cos B, then saw that angle A is equal to angle B। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कह रहा है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बराबर होगा जब cos A बराबर cos B होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और उसमें जो है हमको क्या करना है, दो इसको A और इसको B बना लेना है, इसको C क्या है मेरा 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। और इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री। और एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्यूट एंगल या आर एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये हमने इसमें लिख दिया कि ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। अब चलिए हमको क्या कह रहा, cos A यानी कि थीटा मेरा कहा ये वाला, जब ये थीटा तो P मेरा क्या होगा, ये वाला होगा, और B मेरा क्या होगा, ये वाला होगा, H मेरा ये होगा ही नहीं होगा। आ जाते हैं हम लोग, कह रहा कि दिया हुआ है, क्या दे दिया देखिएगा जरा सा, गिवन है हमको, क्या गिवन है, क्या है cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम cos A का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, किसका cos A का। cos A इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, तो B बाय H है, क्या है B बाय H है। तो B का मान यहां से मेरा कितना आ रहा है देखिएगा जरा सर, B का मान क्या है मेरा B, ये अगर हम मेरा थीटा ये है तो ये P है, यानी कि BC मेरा क्या है P है, और थीटा मेरा ये है तो ये मेरा B है, यानी AC डिवाइडेड बाय AB। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे AC बटा AB। अब आते हैं किसमें, cos B में। cos B इज इक्वल टू क्या है हमको, क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होना है, क्या B बाय H होना ही नहीं होना है। अब इसका वैल्यू देखते हैं, B का मान कहां पर, अब थीटा कौन है, देखो तो B यहाँ है ना, तो थीटा मेरा कौन हो गया, ये वाला हो गया, नीचे वाला थीटा बन गया। ये थीटा जब बनेगा तो इसका P कौन होगा, ये वाला होगा ही नहीं होगा। P चेंज कर जाएगा, P चेंज करेगा और B मेरा ये हो जाएगा। B मेरा जो BC है तो यहाँ क्या लिख देंगे, BC बटा AB लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ए भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। और क्या कह रहा है कि cos A और cos B क्या है, आपस में बराबर है, क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखो तो cos A का मान कितना आया है, तो AC बाय AB क्या आया है, AC बाय AB आया है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ से BC बाय क्या AB। देखिए तो नीचे और नीचे AB कट जाएगा, दोनों इक्वल है, क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा AC इज इक्वल टू BC। यानी कहने का मतलब ये जो है आपका P माने अगर इसको, तो ये B के बराबर हो गया। ये जब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो भुजा BC भुजा के सामने वाला और AC भुजा के सामने वाला एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये आपको ये जो ट्रायंगल बना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दोनों एंगल न्यून कोण जो बनता है, एक्यूट एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आप यहां से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड, ठीक है। ये
एंगल बी इजकल टू एंगल ए इजकल टू एंगल बी क्या होता है यहाँ से प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि ए सी बराबर ए बी है और ये समद्वि बाहु त्रिभुज का नियम है कि समद्वि बाहु त्रिभुज में अब दो भुजा जो बराबर होता है उस इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो ये कोण इक्वल हुआ। तो उसी प्रकार से इसके सामने ये वाला AC और AB BC ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो BC के सामने कौन एंगल A और AC के सामने कौन एंगल B ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्या है हम इस क्वेश्चन के बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है इफ cot थीटा 7/8 अब इवैल्यूएट आपको क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है किसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखते हैं cot थीटा बराबर आपको दे दिया है क्या 7/8 क्या दे दिया है 7/8 7 का cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/e होता है। क्या होता है b/e होता है। तो b का वैल्यू यहां पर क्या दे रखा है b का 7 दिया हुआ है और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है ना ध्यान दीजिएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये होना है आसान है। आगे बढ़ते हैं h इक्वल टू क्या हो जाएगा मान रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। क्या आ जाएगा मान रूट 113 क्या हो जाएगा मान रूट 113 आ जाएगा। इसके बाद जब ये मेरा x का वैल्यू दे दिया हमको क्या करना है इस इक्वेशन में हमको x का मान को पुट करना है a और b और p के मान को पुट करना है। देखते हैं हम इसी इक्वेशन में पुट करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा का मान क्या आता है साइन थीटा का वैल्यू p बाय h cos थीटा का वैल्यू सॉरी साइन थीटा है यहाँ भी 1 माइनस p बाय h लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू 1 प्लस b बाय h 1 माइनस b बाय h होगा क्या। चलिए इससे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अब देखिए तो यहाँ पर मान पुट करते हैं 1 प्लस p का मान कितना है 8 है। अब b का मान h का मान कितना आया है तो रूट 113 आया है। आया नहीं आया आया। अब आइए आगे 1 माइनस p का मान कितना है 8 है और h का मान कितना है रूट 113 है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको किससे डिवाइड करते हैं 1 प्लस b का मान कितना है 7 है 1 प्लस 7 बटा रूट 113 1 माइनस चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है इसमें क्या देगा b का वैल्यू क्या देगा 7 बटा रूट 113। ठीक है आगे बढ़िए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आगे आइए जब ये इतना हुआ तो आगे भी देख लेते क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है। क्या फॉर्मूला में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ये फॉर्मूला का यूज हम इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है कि ये जो है ना ये वाला भाग प्लस में ये वाला माइनस में नीचे में भी वही फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ कहिए एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस का साइन लगाना पड़ेगा माइनस क्या होगा 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा एक का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर होगा क्या होगा नहीं होगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक का स्क्वायर एक होता है माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 डिवाइडेड बाय और रूट में जब रूट को 2 बार गुना करेंगे रूट 113 गुना रूट 113 तो रूट रूट कट जाएगा नहीं रूट 113 गुना रूट 113 क्या होगा वैल्यू तो 113 मान आएगा कितना आएगा
113 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 113 वैल्यू आएगा। कितना, 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या होगा, 49/113 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 ऊपर भी आ गया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया एलसीएम 113 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 माइनस 49, होगा ही नहीं होगा, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आगे आते हैं, इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा, 113 और 113 कट जाएगा, 113 और 113 कट जाएगा। अब इसके कटने के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, इसको 113 को 64 से घटाओगे तो कितना होगा, 49/113 को 49 में घटाओगे तो कितना आएगा वैल्यू, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है, आप इसको चाहें तो ये तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। तो उसको भी हम लोग एक बार करके ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जो है दूसरे फॉर्मेट से बनाने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज के थ्रू भी बना सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, आप यहीं पर करो क्या कि फॉर्मूला लगा दो, वो वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पर यहीं पर तोड़ दो। जब इसको आप तोड़ते हो ना तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मान आता है। अच्छा आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। होता ही नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर मान पुट करते हैं, इतना का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इतना का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, कर दिए। ठीक है, इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अच्छा एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर जिसको आपको पुट करना होगा, क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है पता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। इसको भी यहाँ पे पुट करते हैं, बस स्क्वायर यहाँ पे लगाना होगा, क्या हो जाएगा इतना का वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी बाय पी का होल स्क्वायर कर देते हैं। बी का मान कितना है, बी का मान कितना आया है, देखिए यहां से 7 आया है, 7 पी का मान कितना है, 8 है, स्क्वायर कर दो, 49 कितना हो जाएगा, 64। ये भी आप बना सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपसे क्या कर रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में क्या कहना, ये दोनों फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं कोई भी सवाल को। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को जब आइडेंटिटी से बना हो, इजी हो रहा हो, तो उसका भी यूज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 3 कॉट ए बराबर 4 गिवन है आपका, तो क्या करेंगे, कॉट ए बराबर, अच्छा गुना में जब बराबर, गुना में बराबर के उस पार जब जाता है तो क्या में बदलता है, भाग में बदलता है, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आइए हम लोग आगे करते हैं, कॉट ए बराबर क्या, कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, क्या होता है, बी बाय
P होता है, यानी कि हमको B का मान दे दिया है 4 और P का मान दे दिया है 3। हमको H का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो H का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगाते हैं। क्या, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखिएगा तो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि रूट 25 हो गया। आंसर क्या आ गया, 5। आया नहीं आया, आ गया 5 वैल्यू आ गया। को लाहर ना करे, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा था कि इसको क्या करना है, चेक करना है कि प्रूफ करना है कि ये बराबर है अथवा नहीं है। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही है, हमको क्या करना, बस इसका मान पुट करना है और कुछ नहीं। मेरे पास P है, B है और ऐसे तीनों है, पुट करो। 1 माइनस 10 का वैल्यू बोलो, 10 का वैल्यू P बाय B डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर 1 प्लस क्या करना होगा, P बाय B का स्क्वायर लेना होगा। कॉस का वैल्यू क्या होता है, B बाय H, B बाय H का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है, तो P बाय H का स्क्वायर करना होगा। करना होगा या नहीं करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस P का मान कितना है, 3 है, तो 3 बाय और B का वैल्यू कितना है, 4 है, 3 बाय 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 3 है, अब B का वैल्यू कितना है, तो 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, B का वैल्यू कितना है बताइएगा, B का वैल्यू 4 है, 4 बटा 5 डिवाइड का होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 बाय 5 का स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आते हैं, आगे क्या करना है हमको, इसका एलसीएम पहले इसको जो है स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 25 माइनस 3 3 9 और इधर क्या आ गया, 25 आ गया। चलिए अब इसको क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, पहले कम से कम में पहले इसको इवेलुएट करेंगे। चलिए पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ हो गया 16, ऊपर में आ गया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम में क्या आ जाएगा 16, इधर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 और इधर भी एलसीएम ले लेते हैं 25 आ जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, यही आना है। अब आगे आगे यहाँ पे देखिए 16 और 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 7 होता है, और इधर क्या होगा जोड़ेंगे तो 25 और इधर करेंगे 16 माइनस 9 क्या होगा 7 बाय 25 हो गया इक्वल। अब चाहे तो आप नीचे नीचे काट दीजिए, ऊपर ऊपर काट दीजिए, क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका खत्म। अब आते हैं 7 नंबर के बाद अगला 8वां नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए देखते हैं क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B if 10 A is equal to 1 by root 3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। इसको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टेन थीटा बराबर यानी कि टेन ए बराबर हमको गिवन है, कितना गिवन है तो 1/√3 गिवन है। क्या 1/√3। अच्छा टेन थीटा का मान जानते होंगे आप लोग कितना होता है, तो P/B यानी कहने का मतलब P का मान दे दिया और B का मान दे दिया है।
P का मान हमको 1 दिया है, B का मान हमको कितना दिया है, √3 दिया हुआ, और H का मान हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब हम H का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P² प्लस B² लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर P का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया दिए, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, √4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। अब आ गया ये आपका H का मान भी आ गया 2। अब जब H का मान आ गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। इसको बनाना इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा बदल रहा है। क्या हो रहा, थीटा चेंज कर रहा है। यहाँ पर A आ रहा और यहाँ पर C आ रहा, फिर A आ रहा, फिर C आ रहा, तो बार बार थीटा चेंज कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रायंगल बना करके समझना होगा, ताकि समझाना होगा, ताकि एग्जाम में आपको नंबर मिल सके। अच्छा ठीक है, ये फिगर बनेगा। यहाँ पर बी क्या है आपका, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिएगा हम क्या बोले, AC मेरा क्या है, H है, तो यहाँ पर क्या लिख दे, 2 सेंटीमीटर, और सॉरी सेंटीमीटर का लिख दे, 2 इकाई है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि मेरा थीटा, ये मेरा C है। क्या है, C, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया हुआ, तो थीटा हमको किसको मानना होगा, ऊपर वाले को। थीटा के सामने वाला P होगा और ये B होगा। चलिए आप बताइएगा कि इसका मान कितना होगा। तो 1 होगा, क्योंकि इसके लिए P क्या है, 1 है, और इसके लिए B क्या है, √3 है। यहां लिख देते हैं √3। ठीक है, अब आगे आइए, सारा वैल्यू पुट हो गया। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, 1 नंबर इक्वेशन, इसको इवैल्यूएट करना है हमको। ठीक है, इक्वेशन क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। sin A का मान कितना पुट करेंगे, sin A, पहले आप हमको बताइए sin A के लिए थीटा मेरा क्या होगा, ऊपर वाला थीटा होगा। क्या होगा थीटा, इसके सामने वाला P और ये वाला क्या होगा, B होगा। तो sin A का मान हम क्या लिखेंगे, P/B लिखेंगे। तो P बताइएगा इसमें कौन होगा, ये, और P/H होता ना, तो H मेरा ये क्या होगा, 1/2 इंटू, अच्छा cos C कह रहा है, यानी थीटा मेरा ये, तो P मेरा ये हो जाएगा और B मेरा ये हो जाएगा। ये होगा तो 1/ क्या होगा, 1/H का वैल्यू कितना, 2 प्लस cos A कह रहा, cos A यानी कि थीटा मेरा ये वाला, तो P मेरा ये, B मेरा ये। cos A में क्या करेंगे, cos A जब कहेगा तो आपको क्या करना होगा, √3/2 लेना होगा, क्योंकि B मेरा ये होगा। ठीक है, √3/2। आगे साइन C पर आते हैं, ये क्या है मेरा C, साइन C में क्या होगा, जब ये थीटा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, थीटा जैसे बदलेगा मान को चेंज कर देना हमको। अब जब थीटा बदल गया, साइन C है ना, तो साइन C P ये है और B सॉरी S ये है, तो कितना, √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। चलिए यहां से क्या होगा, 1/4 प्लस यहां से कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाय 4। देखिए तो क्या आ गया मान, एलसीएम होगा 4, 1 प्लस 3, यानी कि 4/4, ये कट गया, वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग बनाएंगे। इसको पहले छोटा कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये क्वेश्चन दे रखा, तो cos A, यहां पर भी आपका थीटा बार बार बदलने वाला है। ठीक है, तो cos A का मान कितना होगा, cos A का मान, चलिए cos A जब हम कह रहे हैं तो थीटा मेरा ये हो रहा है,
क्या हो रहा है, थीटा मेरा ये हो रहा है, थीटा ये, तो ये मेरा क्या होगा P और ये मेरा क्या होगा B, और cos है तो B बटा H होना है, यानी √3 बटा 2, √3 बटा 2 इंटू cos C कह रहा, cos C तो थीटा ये यानी कि P ये हो जाना है, P ये B ये हो जाना है, तो B बाय H होना है इसका मान, यानी 1/2 माइनस, अब आते हैं साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बाय H होता है, तो जब थीटा ये है तो P मेरा ये होगा और H मेरा ये 1/2 हो जाना है, 1/2 इंटू साइन सी कह रहा तो थीटा मेरा ये, तो P मेरा ये हो जाएगा, थीटा मेरा P मेरा क्या हो जाएगा ये, यानी क्या आ गया √3/2 ये वैल्यू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम होगा या इंटू होगा, इंटू होगा, √3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, 4 इज इक्वल सॉरी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा √3/4, देखिए तो दोनों कॉमन है तो माइनस में है तो दोनों क्या होगा घट करके 0 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब कोई क्वेश्चन भी बचा है क्या, नहीं ना, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट सवाल के साथ एक दो सवाल जो छूटा होगा उसको खत्म करते हुए हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे कि त्रिकोणमिति में बनाया कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, और उसको जितना अच्छे से इजी फॉर्मेट में समझ पाए, बना पाए, उतना बेहतर है एग्जाम के लिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।